चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। आज जिलों के लिए रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। 10 जिलों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में वोटिंग होगी। बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज में भी मतदान होगा। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आज सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा। 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। कल 3 मार्च यानी कि कल के दिन सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले आज की तस्वीरें जब पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही, ईवीएम मशीन के साथ यहां पर सभी को सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच रवाना किया जा रहा। पूर्वांचल की ओर बढ़ चढ़ा छठा चरण और ऐसे में अब सीएम योगी का गढ़ हम कह सकते हैं, जहां पर इस बार विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती और इसी के साथ सीएम योगी के लिए भी चुनौती कही जा रही है अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाना। और ऐसे में जिन 57 सीटों पर कल वोटिंग होनी है उन सब के लिए आज पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो रही हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। यूपी चुनाव के छठे चरण का प्रचार थम चुका है। आज जिलों के लिए रवाना हो रही पोलिंग पार्टियां। तो 10 जिले शामिल हैं जिनकी 57 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें अंबेडकर नगर है, बलरामपुर है, बस्ती, संत कबीरनगर है, महाराजगंज भी है और इसी के साथ गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया में वोटिंग होनी है और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हर पोलिंग बूथ पर अब पोलिंग पार्टियां रवाना होती आज। तो हर जिले से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है आज इसी के साथ ईवीएम मशीन को चेक करके सारी बकायदा जो सामग्री रहेगी कल के लिए उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। उसके बाद आज पोलिंग पार्टियां जो हैं वो आज रवाना हो रही हैं। कल वोटिंग का दिन है यानी कि 57 सीटों पर कल वोट पड़ेंगे और उससे पहले की तस्वीर अमूमन हर चरण में देखिए आप देखते हैं कि एक दिन पहले ही पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाता है, क्योंकि वहां पर पहुंचकर देर रात पहले से तैयारी पूरी की जाती है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाती है और इसीलिए आज भी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। जिन 57 सीटों पर कल वोट पड़ेंगे उसकी भी बड़ी कवरेज आपको भारत समाचार पर देखने को मिलेगी। लेकिन आज अभी 10 जिले हैं जिनकी 57 सीटों पर वोट पड़ना है, उनके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा। मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल देखिए वोट पड़ेंगे। कहीं आदर्श मतदान केंद्र बनेंगे, कहीं महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दिव्यांगों को भी यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके लिए व्हील चेयर जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। और हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। ज्यादा जानकारी के साथ विकास, सीएम का चेहरा और सीएम का गढ़ गोरखपुर, ऐसे में विपक्षियों के लिए कितनी बड़ी वहां पर चुनौती और आज पोलिंग पार्टियां कैसे रवाना? जी आपको बता दें कि कल 9 विधानसभाओं के लिए सीएम सहित 109 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करने के लिए 36 लाख मतदाता कल मतदान करेंगे, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियां 3 स्थानों से रवाना होगी, जो सीधा अपने अपने मतदान बूथों पे पहुंचेंगी। रही बात सीएम योगी के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि क्लीन स्वीप करना, क्योंकि पिछली बार जब सीएम योगी का फेस नहीं था तब 8-1 स्थिति थी। 8 भाजपा ने जीती थी और 1 बसपा ने जीती थी। और बात की जाए सपा की तो 2012-2017 में सपा का यहाँ खाता भी नहीं खुला है, लेकिन अखिलेश यादव की इस बार उम्मीदें कुछ दिखाई दी हैं, इसलिए लगातार वो 2 से 3 दौरे यहाँ पे कर चुके हैं। और सीएम भी 3 से 4 दिन से लगातार यहाँ डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि सीएम योगी जानते हैं कि ये जो उनका गढ़ है, अगल बगल की जो 40 सीटें हैं उसको जीतना बहुत ही ज़रूरी है और उनका ये प्रभाव भी माना जाता है। बड़ी परीक्षा सीएम की है कि अपने गढ़ में, क्योंकि पिछली बार वो फेस नहीं थे, इस बार वो फेस हैं और साथ साथ प्रत्याशी भी हैं। एक बड़ा लंबा कैप जीतना है, क्योंकि लगातार यहाँ से 4 बार के जो विधायक रहे राधा मोहन अग्रवाल का टिकट कटा है, उनकी जगह सीएम योगी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो उनकी प्रतिष्ठा ये भी है कि सीएम योगी को राधा मोहन से ज़्यादा वोट के अंतर से जीतना भी है और साथ साथ उनको घेरने के लिए विपक्ष में जो ब्राह्मण कार्ड खेला है उनको घेरने के लिए शुभावती शुक्ला है, जो कि पुराने बीजेपी के नेता स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की धर्मपत्नी है। चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन जो मुख्य लड़ाई एक तरफ सीएम योगी का वर्चस्व, दूसरा शुभावती शुक्ला का सिंपैथी और लोगों में एक जातीय आधार बनाने की कोशिश की गई है। 9 विधानसभा में इस बार देखना है कितने पे कमल खिलता है, कितने पे साइकिल चलती है, लेकिन सबसे बड़ी मुख्य मुकाबला होगा सीएम योगी का ये वर्चस्व देखना है कि इस बार इन अगल बगल की गोरखपुर बस्ती मंडल की सीटों पर कितना आता है। इसके लिए सीएम योगी लगातार यहाँ डेरा डाले हुए हैं और विपक्ष घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल विकास, देखिए बस्ती मंडल की सीटों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आसपास के जिलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कल की वोटिंग पर। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो बीजेपी का गढ़ उसे कहते हैं। ऐसे में सपा जो कि 17-12 में कोई जादू नहीं चला पाई यहाँ अपना, इस बार क्या लगता है कि सपा की साइकिल चलेगी?
बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि 12 की बात की जाए तो यहाँ की 9 विधानसभाओं में 4 बीजेपी ने जीता था, 4 बसपा ने जीता था और कैंपियनगंज से फतेह बहादुर सिंह ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे जीत हासिल की थी। और 17 की बात की जाए तो चिल्लूपार विधानसभा को छोड़ के सारी 8 सीटों पे भाजपा का कमल खिला था। वहाँ पे हाथी जीते थे, लेकिन हाथी का प्रत्याशी वीरशंकर तिवारी अब साइकिल की सवारी कर चुके हैं। 2 लोगों की बात की जाए तो 2 सीट तो यहाँ पक्की मानी जाती है कि बीजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन 7 सीटें जो लड़ाई में हैं और 4 सीटें बिल्कुल कांटे की लड़ाई में हैं। तो इसलिए सपा का स्कोप दिख रहा है, क्योंकि हमेशा जो लड़ाई त्रिकोणीय होती थी, इसका फायदा या तो बीएसपी को मिलता था या बीजेपी को, लेकिन पहली बार जनपद में देखने को मिल रहा है 9 सीटों पर कि लड़ाई सपा बनाम भाजपा दिख रही है, जिसके लिए अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार खाता ही खुलेगा और 40 से 45% जो 9 सीटों में सीटें हैं, यानी कि 3 से 4 भी हम जीत सकते हैं। ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये तो कल के मतदान और 10 तारीख की गिनती के बाद मालूम होगा, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव के दौरे हो रहे हैं, एक दिन के अंतराल के बाद फिर आते हैं और उन विधानसभाओं में करते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि सपा बहुत मजबूत लड़ रही है, चाहे वो चौरी चौरा हो, चाहे चिल्लूपार हो, चाहे खजनी हो, वहाँ पर अगर दोबारा आके दौरा करते हैं तो जरूर उनको कोई स्कोप है। लेकिन सीएम योगी का गढ़ माना जाता है, अपना उनका वर्चस्व है, अपनी एक उनके प्रति लोगों में आदर है, क्योंकि योगी के साथ साथ वो सीएम के साथ साथ इस मठ के महंत भी हैं, तो उनका एक अपना वर्चस्व रहा है, 5 बार के सांसद रहे हैं। हाँ, बता 2018 चुनाव में वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। बस्ती में इस वक्त किस तरीके से पोलिंग पार्टियां अनुज रवाना हो रही हैं, उसकी तस्वीर जरा साफ कीजिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा युवांगी कि आज यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना होनी है। यहाँ पे 5 विधानसभा की सीटों पे यहाँ पे मतदान होना है, जिसमें 54 प्रत्याशी अपनी भाग्य को आजमाएंगे। यहाँ पे अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां और अतिरिक्त फोर्सें भी जगह जगह के लिए जा चुकी हैं, अपनी अपनी विधानसभा पर वो पहुंच चुकी हैं। लेकिन सबसे अहम देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो लड़ाई मानी जा रही है वो बीजेपी बनाम सपा से मानी जा रही है। जिस तरीके से दिग्गज यहाँ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल अपने दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हो, या फिर खुद पीएम रहे हो, उनकी लगातार दौड़ हुई है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की भी रैली हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जनसैलाब हमने अभी तक नहीं देखा। तो यहाँ की जो लड़ाई है वो सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होती दिख रही है। यहाँ की कुछ सीटों पे भी बसपा अपना दांव जरूर आजमा रही है, लेकिन जिस तरीके की लड़ाई मानी जानी चाहिए थी बसपा की, वो जिले में होती नहीं दिख रही है। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपने जैसा कि अनुज बताया कि बसपा की फाइट यहाँ पर ना तो बीजेपी से ना सपा से उस तरीके से यहाँ पर नजर आ रही, लेकिन बीजेपी की पकड़ अगर बस्ती में देखें तो अभी कितनी मजबूत है? जी, अगर बीजेपी के पकड़ की बात की जाए तो 2012 के समीकरण को देखते हुए वहां बसपा आई थी और 2017 में यहाँ पे क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने। 5 विधानसभा क्षेत्रों में अपना परचम लहराया था। तो कहीं ना कहीं 5 विधायक और 1 सांसद होने के कारण कहीं ना कहीं सांसद को भी ये 5 का दावा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांटे की टक्कर होती दिख रही है, चाहे वो बात की जाए समाजवादी पार्टी की या बात की जाए बीजेपी की। दोनों के जो दावेदार हैं वो प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने अपने पूर्व जो उनके एमएलए हुए थे उन पर ही विश्वास जताया। तो जो सरकार की योजनाएं थी उसका लाभ जो जनता में उन्होंने दिया, उसको लेकर वो जनता के बीच आ रहे हैं। और वो उनका ये दावा भी है कि वो इस बार भी भारी मतों से जीत के ही बीजेपी का परचम लहराएंगे। जी, कितनी संख्या में आज अनुज वहां से पोलिंग पार्टियां जो रवाना हो रही, जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि कल चुनाव होना है। ऐसे में आज की तस्वीर है पोलिंग पार्टियों की रवानगी की। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि 2470 यहाँ पे बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1503 मतदान केंद्र है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग जो पोलिंग पार्टियां अभी यहाँ हम उसी स्थान पे खड़े हैं। अभी यहाँ पे पार्टियों के जिन लोगों को जाना वो अभी आने पहुंचे, लेकिन गाड़ियों की कतार यहाँ पे लगी है। अभी जो पार्टियां यहाँ से रवाना होनी है, यहाँ अभी जो जिला अधिकारी के नेतृत्व में, सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में जो पार्टियां रवाना हुई है, वो लगभग 11 बजे के करीब यहाँ माना जा रहा है कि वो यहाँ पे आएंगी और उसके बाद उनको यहाँ से भेजा जाएगा। जी शिवानी जी, और देखिए अनुज, स्टैंड बाय में भी यहाँ पर पोलिंग पार्टियों को रखा जाता है, वो संख्या कितनी है? यानी कितने लोग यहाँ पर पोलिंग बूथों के स्टैंड बाय में रहेंगे, कितनी पोलिंग पार्टियां? जी बिल्कुल, ये आंकड़े स्पष्ट हैं कि यहाँ स्टैंड बाई में लगभग अगर बात की जाए तो लगभग 150 पोलिंग पार्टियों को यहाँ रखने की बात की जा रही है, जो स्टैंड बाई में रहेंगे। और ये साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि उनको रखने के लिए कहीं ना कहीं जो असुविधाएं होती हैं उसको लेके उनको एक अतिरिक्त के तौर पे यहाँ पे रखा जाएगा। जी शिवांगी।
अनुज, बिल्कुल देखिए वहां पर तस्वीर आप बता रहे हैं, लगातार आप पर नजर रख रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त देखिए छठे चरण को लेकर तैयारी पूरी उत्तर प्रदेश में। देखिए अब 10 जिलों की 57 सीट